यो गाइस, दिस इज आलोक एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ साउथ स्टैंड व्यू। बहुत ही टाइम के बाद इस चैनल पे एक लॉस हम नहीं कवर कर रहे, तो यू कैन सी वाई एम स्माइलिंग टुडे। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है टॉटनहम को यहाँ पे। 3-3 ड्रॉ अवे एट सिटी विद 90th मिनट इक्वलाइजर। एतिहाड को सिटी ने एक फोर्ट्रेस बना दिया है बिफोर द लिवरपूल गेम। उन्होंने वहाँ पे 23 में से 23 मैचेस जीते हुए थे। लिवरपूल गेम ड्रॉ होता है ऑफकोर्स, बट लिवरपूल एक टाइटल कंटेंडर्स है। जिस तरह से क्लॉप ने एक लिवरपूल टीम को बनाया है, दे हैव ऑलवेज बीन अ पेन इन द बैक साइड फॉर सिटी। पर जिस तरह से स्पर्स इस गेम में आता है, 3 बैक टू बैक लॉसेस अगेंस्ट चेल्सी, वुल्व्स एंड एस्टन विला। हाफ ऑफ द टीम इज मिसिंग फ्रॉम दिस गेम बिकॉज ऑफ सस्पेंशंस और इंजरीज। हमारे पास कोई भी सेंटर बैक पेयरिंग अवेलेबल नहीं थी। हम 2 फुल बैक्स खिलाते हैं इन द सेंटर बैक पोजीशन, एमरसन रॉयल और डेविस। रोमेरो सस्पेंडेड, वैंडेबीन इंजर्ड। हमारे पास एक मिडफील्ड नहीं था। बिसुमा ऑफ कोर्स कम्स बैक in this game after serving his suspension in that Villa game. पर बेंटांकुर इंजर्ड, मैडिसन इंजर्ड, सार इंजर्ड। आई थिंक हमारी जो एक फर्स्ट चॉइस मिडफील्ड है वो ऑलमोस्ट मिसिंग थी। हमारे पास एक लेफ्ट विंगर नहीं था। ब्रायन हिल यहाँ पे वापस खेलते हुए दिखते हैं हमें, जो अब तक प्रीमियर लीग को ठीक से अडेप्ट हो नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली। पर दिस इज़ वॉट इट इज़। हमें जो था अवेलेबल, उनके साथ हमने जो बेस्ट 11 पॉसिबल अवेलेबल था हमने वो खिलाया अगेंस्ट सिटी। गेम शुरू होता है और सिटी एज एक्सपेक्टेड अपना प्रेशर बिल्ड करना शुरू कर देती है और एक गोल आता है फिर सॉन के तरफ से अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले, और बहुत ही ब्यूटीफुल गोल, काबिल तारीफ। यहाँ पे ब्रायन हिल जिस तरह से वो बॉल जब फ्री किक आती है सिटी को और ब्रायन हिल के पास बॉल आता है, जिस तरह से वो टर्न लेते हैं, कुलुसेव्स्की को पास चले जाता है, कुलुसेव्स्की फर्स्ट टच पास डालते हैं ओवर सिटीज ऑफ कोर्स हाई लाइन। और यहाँ पे डोकू दिखते हैं हमें जो बॉल रिकवर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ब्रेनन जॉनसन और सॉन बहुत ही क्लेवर रन लेते हैं। ब्रेनन जॉनसन कीप्स रनिंग स्ट्रेट, सॉन ट्राइज टू गो अराउंड डोकू। डोकू यहाँ पे आपको दिखेंगे कि थोड़े हेजिटेट होते हैं कि शुड ही गो फॉर ब्रेनन जॉनसन, शुड ही गो फॉर सॉन, और वही हेजिटेशन का फायदा उठाते हुए सॉन गेट्स बेटर ऑफ डोकू इवेंचुअली। और जब वो ऐसे पोजीशन पे चले जाते हैं, मोर ऑफन देन नॉट यू विल सी के सॉन विल स्कोर द गोल। वही होता है, एक बहुत ही अच्छा शॉट लेते हैं वो, और यहाँ पे हमें दिखता है एडरसन सेव नहीं कर पाते और 1-0 टू टॉटनहम। और वहाँ पे ऐसे लगता है कि ये टिपिकल सिटी टॉटनहम गेम होने वाला है, जहाँ पे सिटी प्रेशर बनाने वाली है और टॉटनहम कहीं ना कहीं काउंटर अटैक पे गोल स्कोर कर लेते हैं। बट एग्जैक्टली अ मिनट लेटर अगेन एक फ्री किक मिलती है सिटी को और एक अनफॉर्चुनेट ओन गोल अगेंस्ट सॉन की तरफ से एक गोल आता है। और अनफॉर्चुनेटली सॉन ये गोल अपने ही खुद के नेट में डाल देते हैं और 1-1 हो जाता है। और ऐसे लगना चालू हो जाता है उसके बाद कि शायद सिटी विल रन अवे फ्रॉम दिस गेम। हम ये बहुत सारे पंडित, बहुत सारे राइवल फैंस कह रहे थे कि एंज विल बी फूलिश और स्टूपिड टू गो एट एतिहाद एंड ट्राई टू प्ले फ्रॉम द बैक, ट्राई टू प्ले ऑन द फ्रंट फुट। आप वैसे रिजल्ट नहीं निकाल सकते। पर आई थिंक वीव नाउ प्रूवन कि हम ऐसे रिजल्ट निकाल सकते हैं। ऑफकोर्स वी विल से दैट पहले 20-25 मिनट में जैसे सिटी को चांसेस मिले थे, शायद वो 3-1 4-1 तभी गेम किल कर सकते थे। इफ्स एंड बट्स है वो, लेकिन जैसे हम एस्टन विला के अगेंस्ट बहुत जल्दी गेम किल कर सकते थे, शायद हम चेल्सी के अगेंस्ट पहले 20-25 मिनट में गेम किल कर सकते थे। अगर आप चांसेस नहीं ले रहे हो, उसका मतलब है कि आप क्लिनिकल नहीं हो। और फिर टॉटनहम ने उसको कैपिटलाइज करते हुए अपना टेम्पो बढ़ाना शुरू कर दिया। ऑफकोर्स सेकंड हाफ की हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जो सिटी को भी चांसेस मिल रहे थे, आप देखोगे कि इंडिविजुअल मिस्टेक्स की वजह से हो रहे थे। एमरसन रॉयल की तरफ से बहुत इंडिविजुअल मिस्टेक्स होते हैं यहाँ पे। जस्ट आफ्टर द फर्स्ट गोल हमको देखने मिलता है कि वो बॉल लूज करते हैं डोकू को, और वहाँ से हालैंड को एक बहुत ही ईजी चांस मिलता है, बट ही मिसेस दैट। और वहाँ से ऐसे लगने लगता है कि शायद टॉटनहम इज नॉट इन द गेम। कॉन्सेंट्रेशन कहीं ना कहीं लैप्स हो रहा है, वो ठीक से अपना टेम्पो जो है वो बिल्ड नहीं कर पा रहे। उनका दूसरा गोल आता है, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट गोल्स दैट आई हैव सीन इन द प्रीमियर लीग दिस सीजन। जिस तरह से पासेस होते हैं अराउंड द बॉक्स, इनटू द बॉक्स एज वेल, टिपिकल पेप टिकी टाका स्टाइल ऑफ गोल देयर। वहाँ पे भी आप देखोगे, लेकिन एमरसन रॉयल बॉल ठीक से क्लियर नहीं कर पाते। बॉल सिटी को चले जाता है, इवेंचुअली डोकू के पास चले जाता है। और यहाँ पे आप देखने के मिलेगा वापस आपको कि
बिसुमा और एमरसन रॉयल दोनों बॉल की तरफ देख रहे हैं, बट दे आर नॉट पेइंग अटेंशन कि उनके पीछे जो है अल्वारेज जिस तरह से वो रन लेते हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं होता उनका। और देन अनफॉर्चुनेटली डेविस को वहाँ पे एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाता है, क्योंकि नाउ ही इज 3-on-1 अगेंस्ट 3 सिटी प्लेयर्स। आई थिंक एमरसन रॉयल और बिसुमा कुड हैव डन बेटर हियर। बिसुमा हैड वन ऑफ हिज वर्स्ट गेम। उनका सिटी का जो थर्ड गोल भी आता है सेकेंड हाफ में, आपको दिखेगा बिसुमा अननेसेसरी ट्राइज टू नटमेग द सिटी प्लेयर, और वहीं से और ही ट्राइज टू नटमेग रॉड्री देयर, और वहाँ से दे कैपिटलाइज और ग्रीलिश के पास हालैंड पास कर देते हैं और फिर ग्रीलिश स्कोर कर लेते हैं। थैंकफुली ऑफ कोर्स हम इक्वलाइज कर देते हैं एंड में, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन फर्स्ट हाफ के एंड में ऐसे लग रहा था कि शायद सिटी इस गेम को रन अवे करके लेके जाएगी। सिटी की भी थोड़ी गलती यहाँ पे मुझे दिखती है कि सिटी आफ्टर अ पॉइंट ऐसे लगा मुझे कि उन्होंने थोड़ा टेम्पो कम करना शुरू कर दिया। सिटी इस सीज़न बार बार बराज ऑफ अटैक्स लेके नहीं आ रही है, वो ऐसे स्पेल्स में अटैक्स बिल्ड करती है, अपने स्पेल्स में टेम्पो बढ़ा देती है। आई डोंट नो what has changed in Pep's tactics this season, that they are trying something new. Could be the post-treble fatigue also that has come into these players. I have no idea why this is happening. But City जिस तरह से सेकेंड हाफ स्टार्ट करती है, ऐसे लगता है कि दे आर नॉट एक्चुअली ट्राइंग टू इम्पोज देमसेल्व्स टू मच ऑन टॉटनम। ऑफकोर्स दे आर ट्राइंग टू प्रेस एज मच एज पॉसिबल, और शायद मैं यहाँ पे टॉटनम को भी अच्छा क्रेडिट देना चाहूँगा। हाफ टाइम में अपेरेंटली एंज पोस्टेकोग्लू ने प्लेयर्स को कहा कि वहाँ पे बाहर जाने के बाद जो भी रिजल्ट आता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूँगा, लेकिन आप एटलीस्ट इंटेंट दिखाओ, और आप एटलीस्ट दिखाओ कि आप किस तरह की फुटबॉल टीम बनना चाहते हो, हम क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं ट्रेनिंग ग्राउंड पे, वो थोड़ा दिखाओ। प्ले विद एन इंटेंट, प्ले पॉजिटिवली, स्टार्ट प्लेइंग पासेस, डोंट वरी टू मच, राइट, डोंट मेक थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड। और फिर इवेंचुअली हम सेकेंड हाफ में देखना शुरू होते हैं कि प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाता है। हम बहुत ही ईजीली फ्रॉम द बैक हमारा जो बिल्डअप है वो बढ़ाना शुरू कर देते हैं। जिस तरह से इन एंड अराउंड द बॉक्स, हमारे खुद के बॉक्स में हम पासेस स्ट्रिंग करना शुरू कर देते हैं। आई थिंक दैट जस्ट शोज के वो हाफ टाइम जो था उसके बाद बहुत ही सारी चीज़ें चेंज हो गई। यहाँ पे मैं ऑफकोर्स क्रेडिट देना चाहूँगा एंज पोस्टेकोग्लू को, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने हाफ टाइम में चेंजेस किए। हॉयबियर मिडफील्ड में आते हैं, क्योंकि मिडफील्ड थोड़ी शेकी लग रही थी मुझे। ब्रायन हिल लेफ्ट साइड में बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। आई थिंक वॉकर ऐसे लग रहा था कि एक बच्चा खेल रहा है अगेंस्ट वॉकर। ब्रेदन जॉनसन जिस तरह से लेफ्ट में आ गए, ही स्टार्टेड पुशिंग मोर थ्रेट टू वॉकर एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. Kulusevski went on his preferred right hand side, and then Lo Celso. I always feel that Lo Celso is a better player when he plays a little up, forward or up the pitch. जो नंबर 10 या नंबर 8 रोल जो हम कहते हैं, नंबर 6 रोल में वो इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं थे इन द फर्स्ट हाफ, वो ऑलमोस्ट मिसिंग थे वो। लेकिन हॉयबियर बिसुमा जिस तरह से वो नंबर 6 में आ जाते हैं, जिस तरह से वो अपना जो एक शिप है वो स्टेडी कर लेते हैं, बहुत ही काबिल तारीफ, एंड आई हैव टू गिव क्रेडिट टू हॉयबियर बिकॉज ऑफ दैट. इवेंचुअली हम देखते हैं गोल आता है लो सेल्सो के तरफ से. यहाँ पे डेविस एक बहुत ही अच्छा हेडर, ही पुट्स हिज बॉडी ऑन द लाइन, बॉल चले जाता है सॉन के पास. सॉन लो सेल्सो को पास देने के बाद अगेन एक वेरी क्लेवर रन, ही गोज अक्रॉस द बॉल, ही डजंट ट्राई टू गो इन टू द गैप दैट ही कैन क्लियरली सी, और उसके वजह से वो एक डिफेंडर जो है वो अपने साथ कैरी करके लेके जाते हैं टुवर्ड्स द फार पोस्ट, एंड सडनली लो सेल्सो हैज़ दैट ओपन स्पेस इन फ्रंट ऑफ हिम. रूबेन डियास यहाँ पे बहुत दूर है उनसे, और एक अच्छा शॉट लेते हैं लो सेल्सो. 2 बैक-टू-बैक गोल्स वहाँ पे स्कोर करते हुए एक अच्छा गोल उन्होंने एस्टन विला के अगेंस्ट स्कोर किया. ही ऑल्सो हैड अ ग्रेट चांस अगेन राइट आफ्टर दैट गोल, जो ग्रीलिश को लग के जो डिफ्लेक्ट होके कॉर्नर मिल जाता है हमें, लेकिन हमें दिखता है एक अच्छा शॉट वो वहाँ पे भी लेते हैं. एंड 2-2 ऐसे लगता है कि नाउ टॉटनहम इज बैक इन द गेम. हम वापस प्रेशर बढ़ाना शुरू कर देते हैं, और जैसे मैंने कहा बिसुमा के इंडिविजुअल मिस्टेक की वजह से यहाँ पे सिटी को गोल मिल जाता है. और अगेन ऐसे लगता है कि 4th लॉस ऑन द ट्रॉट. हम 19 साल से ऐसे नहीं हुआ था कि हम 4 मैचेस लगातार हारे हुए, और एक खराब लगना शुरू होता है. और तब मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस जिसने दिया है कुलुसेव्स्की राइजेस अप फॉर द ओकेजन.
ऐसे लगता है कि उसके पास 3 लंग्स है, 2 लंग्स नहीं है. ही नेवर स्टॉप रनिंग. ऑलमोस्ट 13 किलोमीटर उन्होंने डिस्टेंस कवर किया है कल. 2 अलग अलग पोजीशन पे खेलते हैं. वो डिफेंसिवली बहुत शार्प है. वो डिफेंसिव एरियाज कवर करते हैं. ही कीप्स रनिंग ऑल द टाइम. ही होल्ड्स द बॉल रियली वेल. जिस तरह से वो बॉक्स के अंदर जाने की कोशिश करते हैं हमेशा, बहुत ही काबिल तारीफ. और एक बहुत ही अच्छा हेडर वो करते हैं. उसके बाद वो लेब्रॉन जेम्स वाला हमें सेलिब्रेशन करने दिखते हैं. और अगर आप वो हेडर देखोगे तो ऐसे ही लगता है कि एक स्लैम डंक उन्होंने किया हुआ है ओवर 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 देयर प्लेयर. वेरी 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 ब्यूटीफुल गोल. ब्रेनन जॉनसन की अगेन मैं तारीफ करना चाहूँगा. जिस तरह से वो वॉकर पे टेक ऑन करते हैं, एक अच्छा क्रॉस अंदर डालते हैं. रियली हैप्पी विद द रिजल्ट. ऑफ कोर्स एक इवेंचुअली एक रेफ डिसीजन जो है, हमारे अटैक से बॉल काउंटर अटैक चालू हो जाता है उनका. एक फाउल होता है हालैंड पे, लेकिन रेफरी तब विसल ब्लो नहीं करते. हालैंड गेट्स अप. एडवांटेज शायद ऐसे लगता है कि प्ले शायद एडवांटेज प्ले कर दिया यहाँ पे, लेकिन जैसे ही हालैंड वो बॉल आगे पिंग कर देते हैं और ऐसे लगता है कि ग्रिलिश 1-on-1 शायद होने वाले हैं वहाँ पे, रेफरी विसल ब्लो कर देते हैं. आई थिंक डेफिनेटली एक वियर्ड डिसीजन है. अगर ये डिसीजन टॉटनहम के अगेंस्ट गया रहता तो आई वुड बी क्राइंग आउट लाउड हियर कि ऐसे कैसे हो सकता है. एक बहुत ही खराब डिसीजन है रेफरी की तरफ से, साइमन हुपर अगेन. बट अगेन हम एज फैंस हम कितना भी यहाँ पे रेफरी डिसीजन के बारे में बोले, यहाँ पे कितना भी चिल्लाए, आई थिंक इवेंचुअली अनफॉर्चुनेटली हम रेफरिंग स्टैंडर्ड जो है वो यहाँ पे नहीं चेंज कर सकते. देयर हैज़ टू बी स्टैंडर्डाइजेशन, बट स्टैंडर्डाइजेशन अगेन नहीं ला सकते बिकॉज it's always going to be subjective. It's always going to be the referee's call why he decided to blow a whistle there. And unfortunate for City there कि एक 1-on-1 चांस शायद ग्रिलिश स्कोर कर सकते थे, शायद नहीं कर सकते थे. शायद हॉयबियर जिस तरह से पीछे भाग रहे थे ग्रिलिश के, शायद एक टैक्टिकल फाउल हमें वहाँ पे देखने मिलता. मतलब बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल थी, पर ये विसल ब्लो करने की वजह से हमें नहीं, like we don't know what the outcome would be now, and that shouldn't have been a free kick advantage अगर play कर दिया था already तो. But 3-3 draw. Now we go against West Ham. 2 back-to-back matches at home है हमारे पास, West Ham और Newcastle. Romero will be back next game. और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हमारे लिए हो सकता है अभी, क्योंकि इस रिजल्ट की वजह से मोराल बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा. कमेंडेबल परफॉर्मेंस बाय एंज पोस्टेकोग्लू ऑल्सो. सब लोग कह रहे थे कि आप एतिहाद पे जाके सिटी के अगेंस्ट फ्रंट फुट पे नहीं खेल सकते, लेकिन टॉटनहम ने ये खेल के दिखाया है. और टॉटनहम ने इस गेम को लाइक एनी अदर गेम अप्रोच करते हुए 1 पॉइंट लेके आ गए. वी कुड हैव वन, वी कुड हैव लॉस्ट, कुड हैव, वुड हैव, शुड हैव, जैसे ही वो चीज़ें हैं, लेकिन 1 पॉइंट इन द बॉक्स, इन द बैग नाउ. और अब हम टॉप 4 से कुछ बहुत दूर नहीं चले गए, डिस्पाइट लूजिंग 3 गेम्स एंड ड्रॉइंग 1 अगेंस्ट सिटी नाउ. एस्टन विला से हम सिर्फ 2 पॉइंट्स पीछे हैं, सिटी से 3 पॉइंट्स, लिवरपूल से 4 पॉइंट्स, और आर्सेनल से हम 6 पॉइंट्स पीछे हैं यहाँ पे. टॉप 4, टॉप 5 इज स्टिल मैनेजेबल. ऑफकोर्स न्यूकासल टेबल पे बहुत अच्छे से क्लाइम करते हुए आ रहा है. एस्टन विला विल प्ले सिटी नेक्स्ट, और सिटी एक जख्मी शेर की जैसे इस गेम को अप्रोच करेगा. और अगर वो एस्टन विला को हरा देते हैं और हम वेस्ट हैम को हरा देते हैं तो वी विल गो अबव एस्टन विला अगेन. बहुत ही टाइट रेस दिख रही है ये टॉप 4 टॉप 5 की दिस सीजन. ऑफकोर्स बहुत बाकी के जो फिक्चर्स है दे आर ऑल्सो गोइंग टू टर्न वेरी इंटरेस्टिंग. न्यूकासल ने यूनाइटेड को हरा दिया है. आई थिंक यूनाइटेड विल नाउ प्ले चेल्सी. तो ये जो एक दूसरे के पॉइंट्स खाने वाले जो फिक्चर्स है, जिसको हम 6 पॉइंटर्स कहते हैं, ये फिक्चर्स में हम अच्छा परफॉर्म करने की बहुत ज़रूरत है. आई थिंक यस, वी हैव लॉस्ट अगेंस्ट चेल्सी, बट हमने लिवरपूल और यूनाइटेड के साथ जीत दर्ज की है. आर्सेनल और सिटी के साथ ड्रॉ किया हुआ है. एस्टन विला से ऑल्दो हम हार चुके हैं, लेकिन जो अभी न्यूकासल के साथ हमारा गेम रहेगा उसमें हमको डेफिनेटली जीतने की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे. तो ये 6 पॉइंटर्स अगर हम मैनेज कर ले तो विल डेफिनेटली बी अराउंड टॉप 4 टॉप 5. बट इस सीज़न वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट टॉप 4 टॉप 5, जो हम बार बार कहते आ रहे हैं. एक कैरेक्टर बिल्ड होते हुए देखना है मुझे इस टीम में, जो ऑलरेडी दिखना शुरू हो चुका है. द फर्स्ट सीजन इज़ नॉट अबाउट वेयर डू वी फिनिश. फर्स्ट सीजन इज़ अबाउट instilling a philosophy, instilling a tactical style, and that is definitely happening here currently at Tottenham. And I'm just happy that Ange Postecoglou is managing my club.
So let's see what happens now. Come on, Spurs.